हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। यानी कि इसमें बेसिकली हम लोगों को महाजनपदों के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपदों की बात कही गई है। अगर आप बीपीएससी, यूपी पीसीएस या बिहार दरोगा जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि डायरेक्टली आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जितने भी महाजनपद होते हैं उसकी राजधानियाँ, उनकी विशेषता पूछ ली जाती है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के साथ ही हम आने वाले चैप्टर जैसे कि यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री का जो कहें तो शुरुआत भी होती है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उन सभी का जो एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत ही है। और यहीं से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, इन सभी चैप्टर्स की शुरुआत होती है। तो एक तरीके से ये एक स्टार्टिंग चैप्टर है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों को सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि कौन से महाजनपद थे और उसकी राजधानियाँ कहाँ थी और उनकी क्या विशेषताएँ थी। तो सबसे पहले अगर देखें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कैसे आते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले कई चैप्टर्स में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता तो विलुप्त हो जाती है और उसके बाद जो सभ्यता बचती है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के लोगों के का जो जीवन था वो कबीलाई था। लेकिन जब उनका जीवन धीरे धीरे कबीलाई से धीरे धीरे मॉडर्न होते गए और धीरे धीरे उन लोगों ने राजनीतिक वृद्धि कर ली और अपना राजतंत्र कायम करने लगे और बहुत बड़े क्षेत्र विशेष पर अपना कब्जा करने लगे, तो आगे चल करके वही कबीला के जो मुखिया थे वो धीरे धीरे राजा या सम्राट बनने लगे और अपना अपना जनपद खड़ा कर लिए बहुत बड़े क्षेत्र में। और उसी कारण से यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे महाजनपदों के उदय के कारण मैंने लिखे हैं, क्या क्या कारण थे। तो मुख्यतः बहुत से कारण थे, लेकिन मैंने मुख्यतः 4 कारणों के लिखा है। सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया था, जिसके कारण हथियार बनने लगे, जिसके कारण खेती में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। और खेती में वृद्धि होने के साथ साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और जो भी क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, हथियार बनने के कारण उनकी भी शक्ति में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा कारण है कि व्यापार और वाणिज्य में उत्कर्ष देखने के लिए मिला। क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि आई क्योंकि उस समय तक लोहे का जो प्रयोग था वो व्यापक रूप से होने लगा और लोहे के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग, किसान वर्ग और जितने भी समाज में वर्ग थे उन सब का उत्कर्ष बहुत तेज़ी से होने लगा। और इस तरीके से आगे चल करके यही लोग मिल करके फिर महाजनपद बनाने लगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो चौथा जो कारण आता है हमारे पास वो है धार्मिक क्रांति का युग या धार्मिक क्रांति का भी उत्कर्ष इसी समय होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि कई सारे हिंदू धर्म में जब कुरीतियाँ आने लगी तो उस टाइम पे नए नए धर्म निकल करके सामने आने लगे, जैसा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो उन सभी का जो है एक तरीके से है धार्मिक क्रांति का युग भी यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो इन महाजनपदों के बारे में क्या साक्ष्य है, कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे महाजनपद थे और उनकी संख्या 16 थी। तो अगर हम साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में हमें 2 तरह के साक्ष्य मिलते हैं। पहला जो साक्ष्य है वो है बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ में भी 2 तरह के ग्रंथ हैं जिनसे 16 महाजनपद होने की हमें जानकारी मिलती है। पहला है अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और एक है महावस्तु, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों से क्या होता है कि 16 महाजनपद होने की हमें बात पता चलती है। फिर दूसरा है जैन ग्रंथ। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट थे महाजनपद कैसे बने और क्यों थे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे महाजनपद, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो यही याद रखना है कि उस टाइम पे कौन से महाजनपद थे, अगर उनके बारे में क्या विशेषताएं थी और उनकी राजधानी उस टाइम पे कहाँ पे थी और आज की डेट में वो कहाँ पे पड़ती है। तो ये देखिए मैंने 16 महाजनपदों के बारे में लिखा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो जनपद है वो है काशी। और काशी जो महाजनपद है उसकी राजधानी जो है वाराणसी आज की डेट में यूपी में पड़ती है। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो जो दूसरी हमारे जनपद है वो है कौशल। और कौशल क्या है, उसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या आज की यूपी में पड़ती है। बहुत सारे जो जनपद हैं बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं और यही यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जनपद आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि देखिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे यूपी लिखा है, अगर कहीं बिहार का है तो वहाँ पे बिहार लिखा है। इससे पता चल रहा है कि कहाँ ये जनपद आज की डेट में पड़ती है। फिर तीसरे जनपद की बात करें तो ये अंग जनपद है जिसका की राजधानी चंपा, और आज की डेट में अगर देखें तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास में इसकी बिहार के जगह पर ये लाई करती थी। फिर उसके
बाद अगर हम देखें चौथा जो है हमारे पास मगध जो जनपद है, मगध साम्राज्य, और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, या इसे गिरिब्रज भी कहते हैं, और ये भी बिहार में थी, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप वज्जी, और दूसरा है मल। वज्जी और मल में मैंने स्टार मार्क दिया है क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए उसको आगे बात करते हैं। सबसे पहले वज्जी का जो राजधानी है वो थी वैशाली, और यहाँ पे मल की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर एवं पावा, ये भी यूपी में पड़ती है। अच्छा, वज्जी और मल में यहाँ पे स्टार मार्क होने का कारण ये है दोस्तों कि आप जितना भी 16 महाजनपद देख रहे हैं उन सभी में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन वज्जी और मल एक ऐसी महाजनपद थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक प्रणाली का प्रयोग होता था, यानी कि लोगों के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था, या शासन में लोगों का भागीदारी था। फिर उसके बाद अगर सातवां महाजनपद की बात करें तो वो है चेदी या चेती। यहाँ इसकी जो राजधानी थी वो थी शोतोत्वती या सुकुमती, ये दोनों नाम से प्रचलित थी। फिर उसके बाद आठवां जो है वो है हमारे पास वत्स, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ये आज के डेट में यूपी में पड़ती है। नौवां जो जनपद है वो है पांचाल, और पांचाल की दो जगह राजधानियाँ थी, एक थी उत्तर में अहिछत्र और दक्षिण में काम्पिल। फिर उसके बाद अगर 10वां महाजनपद की बात करें तो 10वां महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि राजस्थान में पड़ती है। फिर उसके बाद देखिए तो 11वां जो है वो है सुरसेन, और सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो कि यूपी में पड़ती है। और 12वां जो महाजनपद है वो है अश्मक, और अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली पड़ती है। यहाँ अश्मक के पास भी आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि अश्मक साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद थी, तो अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। और 13वां है हमारे पास अवंती। अवंती की भी दो जगह राजधानियाँ थी, उत्तर अवंती की जो राजधानी थी उसको उज्जैनी कहा जाता था, और दक्षिण अवंती की जो राजधानी थी उसे महिष्मती कहा जाता था। फिर 14 में देखें तो 14वां नंबर का जो महाजनपद है वो है गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय भी हम लोग जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो पेशावर पाकिस्तान में आज के डेट में पड़ती है। फिर उसके बाद 15वां देखें तो कम्बोज है, और कम्बोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर या हाटक, और राजपुर या हाटक जो कश्मीर कम्बोज जो है ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। आपको ऊपर मैप में भी मैं दिखा दूंगा कि कौन सी राजधानी इंडिया के मैप में कहाँ पर लाई करती थी। फिर उसके बाद अगर 16वां महाजनपद की बात करें तो यहाँ पे है कुरु, और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, मेरठ में, आज की डेट में यूपी में ये पड़ती है। तो ये जो है वो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी थी। आप ये 16 महाजनपद की राजधानियाँ याद रखेंगे, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी राजधानी से पूछा जाता है, या तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है। तो बहुत सारे बुक्स में सिर्फ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के बारे में बताया गया है, लेकिन महावस्तु के बारे में नहीं बताया गया है। आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र के अलावा भी महाजनपदों की जानकारी देती थी, तो वो है महावस्तु। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।